हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैट एग्ज़ाम के बारे में। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बीटेक में एडमिशन लेते हैं या किसी भी और ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हैं, बीएससी या बीए वगैरह हो गया, तो उनको नहीं पता होता कि कैट एग्ज़ाम क्या होता है और किस लिए होता है, उसकी तैयारी कब से करनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम, मतलब कौन एग्ज़ाम तो कैट ही देना होता है, लेकिन क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, क्या पैकेज लगता है और कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं क्यों कैट के बारे में बात करने के लिए एलिजिबल हूँ। क्योंकि मैंने कैट का एग्ज़ाम ऑलरेडी दिया हुआ है और एग्ज़ाम के बाद मैंने आईएम्स और आईआईटीज़ के इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैट एग्ज़ाम होता क्या है और कब होता है और कितनी फ़ीस होती है फॉर्म की। तो कैट की फुल फॉर्म होती है कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये मैनेजमेंट में डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए होता है, जो कि एमबीए पीजीडीएम वगैरह होते हैं। पीजीडीएम मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये 2 साल की डिग्री होती है जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो, इसके लिए एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम हर साल नवंबर के लास्ट वीक में जो संडे होता है उस वीक में उस दिन को होता है। और उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त में ही। अगस्त से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और फीस अप्रोक्सीमेटली 2500 या 2600 के अराउंड होती है एक फॉर्म भरने की। और जब रजिस्ट्रेशन एंड होता है फिर एग्ज़ाम नवंबर में होता है। नवंबर में एग्ज़ाम होने के बाद आपका दिसंबर तक रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद इसके इंटरव्यूज़ होते हैं, सीधे एग्ज़ाम से एडमिशन नहीं होता। इंटरव्यूज़ अराउंड फेब मार्च और अप्रैल तक चलते हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ के रिज़ल्ट आते हैं मई और जून तक। फिर जुलाई में आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट ईयर। अब बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए अगर आप बीटेक में हैं या किसी और भी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं। तो इसकी प्रिपरेशन आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मान मान लीजिए आपका अगर ग्रेजुएशन ख़त्म हो रहा है 2024 में, तो आपको कैट 2024 नहीं देना, आपको कैट 2023 देना है। कैट 2023 अगर आप देंगे तो तब आपका एडमिशन 2024 में होगा। तो आपको 1 साल पहले इसकी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप थर्ड ईयर में इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं। और अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ीस की, कि आपका एक बार को एडमिशन हो गया कि कोई आईएम या कोई भी अच्छा कॉलेज आपको मिल गया कैट के थ्रू, तो कितनी फ़ीस आपकी लगेगी एमबीए करने में। तो अप्रोक्सीमेटली वेरी करती है हर कॉलेज की अलग अलग, पर एक ऑन एन एवरेज बताएं तो 20 to 25 लाख तो मिनिमम आपकी फ़ीस लगेगी अगर आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करोगे। कुछ ऐसे कॉलेज भी होते हैं जैसे कि एफएमएस दिल्ली करके एक कॉलेज है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस करके एक कॉलेज है। ये कॉलेजेस में आपकी 1 लाख से 2 लाख या 2.5 लाख में पूरी एमबीए कंप्लीट हो जाती है और ये अच्छे कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छा इनका एवरेज पैकेज भी लगता है। इसके बाद बात करते हैं कि ओवरऑल पैकेज की कितना कितना चला जाता है। जैसे आईएम्स की अगर मैं बात करूं तो आईएम्स में 3 कैटेगरी होती हैं। सबसे ऊपर आते हैं ओल्ड आईएम्स जो बहुत पुराने हैं, पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं। उसके बाद आते हैं न्यू आईएम्स। उसके बाद आते हैं बेबी आईएम्स। तो तीनों में अलग अलग एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। सबसे ऊपर अगर ओल्ड आईएम्स की बात करोगे तो 30 से 35 लाख तक का एवरेज पैकेज चला जाता है। और न्यू आईएम्स की बात करें जो बीच में आते हैं रैंकिंग में, मिडल में, उनका पैकेज लगभग 17 से 20 लाख के अराउंड एवरेज रहता है। और जो लोअर आईएम्स होते हैं जो कि बेबी आईएम्स बोले जाते हैं, उनका पैकेज एवरेज पैकेज लगभग 13 से 17 या 16 लाख तक रहता है। तो ये तो हो गई पैकेज की बात। अब बात करते हैं एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है जैसे थ्रू एग्ज़ाम दिया जाए। तो एग्ज़ाम डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। पहला सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको वीआरसी बोलते हैं। दूसरा सेक्शन होता है एलआरडीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। और तीसरा सेक्शन होता है क्यूए, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ये 3 चीज़ें होती हैं। क्वांट में वही मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस होता है जो आपने पढ़ा है, सिर्फ 10 तक का नहीं आता, उसके बाद के भी कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे लोगैरिथम वगैरह हो गया। तो वो सब आपको पढ़ने पड़ते हैं। वो पर्टिकुलर सिलेबस आपको वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा। जो भी कोचिंग्स में आप एनरोल करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो पुराने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस बताएंगे, तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि कोई एक फिक्स्ड सिलेबस इसका नहीं होता। और एलआरडीआई में लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो सेट्स होते हैं, जो बैंकिंग वगैरह में आते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का आता है, बट बाकी होता उसी तरह का है। उसके अलावा वर्बल में पैसेजेस आते हैं जो आपको रीड करके कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं वो आंसर करने होते हैं। उसके अलावा वर्बल के अलग क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे रीऑर्डरिंग वगैरह और फिलअप्स, ये सब होता है। तो ये पूरा इसका पैटर्न होता है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी फिक्स नहीं होते हैं, हर साल चेंज होते रहते हैं। लगभग 66 के अराउंड क्वेश्चंस टोटल आते हैं, पर ये हर साल चेंज होते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसका कोई फिक्स नहीं है। और इसमें एक चीज़ है कि ये टोटल टाइम इसका 2 घंटे का होता है पेपर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको
एग्ज़ाम जब आप दे रहे हैं और आपके सामने स्क्रीन पे खुल गया, आप कोई भी सेक्शन कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। सबसे पहले वीआरसी वर्बल सेक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद एलआरडीआई होता है, उसके बाद क्वांट होता है, और ये आगे जाके चेंज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी आईएम कंडक्ट करा रही है। हर सेक्शन को टाइम मिलता है 40 मिनट का। आपको 40 मिनट में ही पूरा सेक्शन करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और आप बीच में स्विच भी नहीं कर सकते, आपको एक सेक्शन करना ही पड़ेगा पूरा कंप्लीट, तब आप अगले सेक्शन पे जाएंगे। 40 मिनट के बाद 40 मिनट के 3 सेक्शंस हो जाते हैं। ये पूरा एग्ज़ाम के बारे में बात हो गई। और इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यूज़। जब एग्ज़ाम आप लोग क्लियर कर लेंगे तो इंटरव्यूज़ का क्या होगा। तो इंटरव्यूज़ मैंने अभी जैसे बताया कि फरवरी मार्च में स्टार्ट होते हैं, तो उसके बाद इंटरव्यूज़ भी कंप्लीट हो जाएंगे। इंटरव्यूज़ के साथ साथ कुछ आईएम्स में और कुछ और अदर कॉलेजेस में जीडी भी होता है, और किसी में वेट भी होता है। वेट मतलब रिटन एबिलिटी टेस्ट, जो एक ऐसे टाइप होता है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना है, तो उसका भी वेटेज होता है। तो सारी चीज़ें इंक्लूड करके एग्ज़ाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, जीडी हो गया और वेट हो गया। इसके अलावा 10th 12th ग्रेजुएशन ये भी इंक्लूड किया जाता है। और अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस आपको कहीं से है, कहीं से आपने कहीं काम किया है कितने भी साल का, तो उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स मिलते हैं, वो भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा आपने कोई एक अदर प्रोफेशनल डिग्री करी हुई है, जैसे सीए, सीएफए या फिर और भी बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, उसका भी वेटेज होता है। तो सब इंक्लूड करके हर आईएम्स का अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। लगभग मई या जून में एक शॉर्ट लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट होते हो, और फिर सिलेक्ट होने के बाद जुलाई में ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये पूरा जो ओवरऑल मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कैट के बारे में कि एग्ज़ाम वगैरह क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, पैकेजेस वगैरह क्या होते हैं, फ़ीस कितनी कितनी होती है, और पूरा मैंने आपको सीन बता दिया। ये पूरा ओवरव्यू था कैट का। और भी अगर इसके बारे में कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें।